तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्लास। ये हमको कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रूफ करने हैं। इसमें वैल्यू फाइंड करना है, इसमें प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ करना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रूफ करना है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रूफ करना है। एन का मतलब एनसीईआरटी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग के सामने है। साइन 10 प्लस साइन 50 माइनस साइन 70, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। साइन 10 प्लस साइन सी माइनस, ये बड़े वाले एंगल्स पहले सॉल्व कर लो। तो डेफिनेटली 50 साइन सी माइनस साइन डी, तो आपको मालूम है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसका मतलब हो जाएगा साइन 10 प्लस 2 इंटू 50 प्लस 70 120 बाई 2 60, and next sin minus 20 by 2 means minus 10, right? cos 60 की वैल्यू 1 by 2 होती है, ये 2 और cos 60 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो sin 10 प्लस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 10 माइनस साइन 10 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। जल्दी से कॉपी करिए फटाफट, फास्ट। जो बच्चे वीडियो से पढ़ रहे हैं वो फटाफट इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि यूट्यूब पर वो भी देख रहे थे मेरा एनालिसिस पर, तो उसमें यूट्यूब स्टूडियो मुझे पूरा बता रहा है कि कितने लोग इसमें से एक्चुअली में बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आधे 60% ऐसे लोग हैं जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है, 40% ऐसे लोग हैं जिनने सब्सक्राइब किया हुआ है, और 60% तो ऐसे हैं यदि उनको बोला जाए कि कोई दूसरा रील्स वगैरह वो सब सब्सक्राइब कर लेते हो, जो तुम्हारे काम की चीज़ है उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जिससे तुम्हारी लाइफ बन रही है, जिससे तुम उसी चैनल को बनी कर रहे हो, और ना ही तुम लोग जो है उसके ऊपर कोई अच्छे मैसेज वगैरह देते हो जिससे दूसरे बच्चे जो हैं वो भी उसको करें। लेकिन बाकी यदि तुम लोग आलतू फालतू चीज़ें जो तुम्हारी रहेंगी उनके ऊपर ज़रूर तुम लोग कमेंट्स और सब करते रहते हो। अच्छा, तो बच्चों ठीक है, जैसा तुमको लगे, पर पढ़ाई बहुत करो ताकि कम से कम कुछ अच्छा रिजल्ट बन जाए, तब मज़ा आएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूफ करना है। सीधा सीधा दिख रहा है मुझे, तो cos c प्लस कॉस डी, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। cos c प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू, तो यहाँ पर बच्चों जब ये करेंगे तो प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या जाएंगे, कैंसिल। तो कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 2 इंटू पाई बाय 4 बाई 2, ये हो जाएगा कॉस प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन करोगे पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x, डिनोमिनेटर में 2 से कैंसिल होकर क्या बचेगा, x। तो यहाँ पर ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कॉस पाई बाय 4 कॉस 45 1 बाय रूट 2 इंटू ऑफ कॉस एक्स, तो कुल मिलाकर जाएगा रूट 2 इंटू ऑफ कॉस एक्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन 3x माइनस साइन x अपॉन कॉस 2x इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है 2 इंटू साइन एक्स। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 डिवाइडेड है कॉस 2x। 2 इंटू कॉस 4x बाई 2 कॉस 2x साइन 3x माइनस एक्स 2x बाई 2 तो x आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 2x cos 2x cos 2x 2 इंटू साइन एक्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू, प्रूफ करना है tan 4x। फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिएगा, साइन c प्लस साइन d 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस c प्लस कॉस d 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ये सेम दिख रहा है मुझे तो कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा सेम दिख रहा है तो tan आ जाएगा, और 5x प्लस 3x होता है 8x बाई 2 4x, तो डेफिनेटली ये फोर्थ भी प्रूफ हो गया। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। क्या है? cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू, प्रूफ करना cos 3x। मुझे तो लगता है ये ले लेना चाहिए और इसको ले लेना चाहिए, अभी थोड़ी देर के लिए cos 3x को छोड़ दो और यहाँ पर डिनोमिनेटर में sin 3x को छोड़कर इसको और इसको सॉल्व कर लो। तो cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। ठीक है, अब यहां पर cos c प्लस cos d 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2 4x प्लस 2x बाई 2 6x बाई 2 मतलब 3x इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 4x माइनस 2x बाई 2 4x माइनस 2x बाई 2 x आ जाएगा प्लस cos 3x अपॉन डिनोमिनेटर में भी ऐसे होगा, साइन c प्लस साइन d 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 x आ जाएगा प्लस साइन 3x। बिल्कुल सेम है इसलिए सेम आ जाएगा। 4x प्लस 2x बाई 2 करोगे 8x बाई 2 मतलब 4x
सॉरी 4x प्लस 2x आएगा 6x, 6x बाई 2 मतलब 3x, फिर cos c माइनस डी बाई 2, 4x माइनस 2x बाई 2, 2x बाई 2, 2 2 कैंसिल, x सेम आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में से भी आप cos 3x को कॉमन निकाल लो और डिनोमिनेटर में से भी sin 3x को कॉमन निकाल लो, तो ये जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स प्लस 1 और डिनोमिनेटर में बचेगा 2 इंटू साइन सॉरी कॉस एक्स प्लस 1। न्यूमरेटर में से cos 3x को कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 2 cos x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में से भी sin 3x को कॉमन निकाला तो 2 इंटू कॉस एक्स प्लस 1, तो फिर ये कैंसिल हो गया, तो cos 3x अपॉन sin 3x, तो वो cot आएगा, cot 3x, मुझसे गलती हो गई होगी, यहाँ cot होगा, cos नहीं होगा, cot होना चाहिए, cot 3x, ये मुझसे मिस्टेक हुई होगी, cot प्रूफ करना होगा। cot 3x राइट, cot 3x प्रूफ करना था। चलिए बच्चों, अब बोर्ड पर 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, एक ऊपर और सेकंड तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो साइन एक्स, मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये एक छोटी और एक ये बहुत बड़ी वाली, बड़े एंगल वाली, और ये मिडिल वाले ले लेते हैं। चलिए ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। आप कुछ भी पेयरिंग कर सकते हो, पर मेरा मन कर रहा है साइन एक्स प्लस साइन 7x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। मुझे इसके पेयरिंग में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इजी जाएगा, तो मैंने LHS लिया, साइन x और साइन 7x की पेयरिंग की है, साइन 3x और साइन 5x की पेयरिंग की है। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, साइन c प्लस साइन d, 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 प्लस, यहाँ भी ऐसे ही कर दीजिएगा, 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2। ठीक है, अब ये जाएगा 2 इंटू, बच्चों ये 7x प्लस x 8x बाई 2, आपको दिख रहा है ये 8x बाई 2 मतलब 4x, और ये जाएगा cos x माइनस 7x बाई 2 मतलब माइनस 6x बाई 2 मतलब माइनस 3x, लेकिन cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा, तो इसलिए cos 3x आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक स्टेप क्यों अपन गड़बड़ करें, आप समझ रहे हैं, प्लस यहाँ भी जाएगा 2 इंटू साइन 3x प्लस 5x 8x बाई 2 4x, और ये भी जाएगा cos माइनस 2x बाई 2, 2 2 कैंसिल। एक्चुअली में यहाँ पर हम लोग 2 इंटू साइन 4x को कॉमन निकाल सकते हैं। अब ये cos माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा, तो ये जाएगा cos 3x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस ये 2 बाहर निकल गया, साइन 4x बाहर निकल गया, ये cos माइनस x, ये भी cos प्लस x हो जाएगा, cos माइनस थीटा। अभी जाएगा 2 इंटू साइन 4x, यहाँ पर फिर से अप्लाई जाएगा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, साइन 4x हो गया। अब cos
3x प्लस एक्स 4x बाई 2 2x, और ये हो जाएगा cos 3x माइनस एक्स 2x बाई 2 x हो जाएगा cos x। तो कुल मिलाकर प्रूफ 4 sin 4x cos 2x cos x। ठीक है बच्चों, LHS इज इक्वल टू RHS। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT एग्जाम्पलर, क्या है ये, गिवन है अपन का m sin थीटा इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस 2 अल्फा, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। ये गिवन है। तो इसमें क्या करो बच्चों, ये m बाय n कर लो, तो यहां पर राइट हैंड साइड पे जाएगा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा, ऐसा आ जाएगा। अब बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो जाएगा m प्लस n अपॉन m माइनस n। यहां पर भी ऐसा जाएगा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा। पता होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट। अब देखो आपके सामने ये प्रूफ करना है, जिसमें से m प्लस एन अपॉन एम माइनस एन राइट हैंड साइड वाला तो आ गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व करने से लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए, आ जाएगा। तो m प्लस एन अपॉन एम माइनस एन, इसको तो लिखे रहने दो, इसको सॉल्व कर लो। साइन c प्लस साइन d 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन c माइनस साइन d 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, तो 2 2 कैंसिल। अब यहां पर हो जाएगा, ये सेम है एंगल थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो कुल मिलाकर साइन 2 बाहर निकल जाएगा, थीटा प्लस अल्फा बाई 2, ऐसे ही हो जाएगा कॉस थीटा थीटा कैंसिल, कॉस 2 अल्फा बाई 2, डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही सेम रहेगा, कॉस ये 2 कॉमन निकल गया, थीटा प्लस अल्फा बाई 2, साइन बोलो कितना जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल 2 अल्फा बाई 2, तो यहां पर 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल। तो आपको दिख रहा है कि हमने सॉल्व किया, तो ये जो m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, इसकी जो वैल्यू आ रही है, ये क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा, मतलब टेन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉट अल्फा। यही तो प्रूफ करना था, बस फर्क ये लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड चला गया, लिख दो, उसको क्या फर्क पड़ता। इसको अपन कहाँ लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड, तो जाएगा टेन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज इक्वल टू m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। प्रूफ हो गया, राइट, क्लियर।
तो बच्चों नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, ये फॉर्मूले आप लोग को याद करने चाहिए, क्योंकि अब जो अपन को क्वेश्चंस करने हैं इन फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन करना है। तो उसमें से जो फर्स्ट फॉर्मूला आपको दिख रहा है साइन 2a, हालांकि ये आता कैसे है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। यदि हम b की जगह भी a रख देंगे तो क्या बनेगा, साइन a प्लस a, साइन a प्लस a मतलब साइन 2a, और जब राइट साइड को भी सॉल्व करोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या बनेगा, साइन 2a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन a इंटू कॉस a। पर आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि डिराइव करके कहाँ से देखोगे, डिराइव कैसे होगा, तो देखो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। यदि हम इस b की जगह a रख दें तो यहाँ भी a करना पड़ेगा और यहाँ भी a करना पड़ेगा। तो ये a प्लस a क्या हो गया, साइन 2a हो गया। ये क्या दिख रहा है, साइन a इंटू कॉस a, और यहाँ पर कॉस a इंटू साइन a को अपन साइन a कॉस a लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 भी क्या होता है 6, 3 इंटू 2 भी क्या होता है 6, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन a इंटू कॉस a। तो साइन a कॉस a प्लस साइन a कॉस a क्या कितना हो जाएगा, 2 इंटू साइन a इंटू कॉस a। तो जैसा मैंने यहाँ पर आपको बताया है वैसे ही ये cos 2a का फॉर्मूले बने हैं। तो अभी फिलहाल पहले तो इस पे याद रखो, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। ये फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है आपको, और मैथ्स में तो होना ही है। इज इक्वल टू द 2 इंटू 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। रट डालो लिख लिख के, खूब क्वेश्चन करो, रट जाएंगे। cos 2a, तो जैसे cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, b की जगह a रख दो, cos 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर उसी में साइन स्क्वायर a की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a रख दोगे तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। यदि आप cos स्क्वायर a की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर a रख दोगे तो ये बन जाएगा। पर ये सब यूज होते हैं इसलिए तीनों याद करो। cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos 2a इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर a माइनस 1, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर a। पर एक और होता है 10 के फॉर्म में, वो था 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। फिर नेक्स्ट 10 2a, तो जैसे 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b, b की जगह a रख दो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। पर रट लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 2a इज इक्वल टू 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, क्योंकि अब जो अपन को क्वेश्चन करना है वो इन फॉर्मूलों पर बेस्ड है। साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये कैसे बनेगा, अरे भाई 3a को क्या लिख सकते हैं स्प्लिट करके, 2a प्लस a। अब 2a क्या हो गया, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो ना साइन a प्लस b का, तो a की जगह 2a रख देना, b की जगह पर a रख देना, सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा। साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, cos 3a में उल्टा हो जाता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, tan 3a 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 10 स्क्वायर a। तो बच्चों ये फॉर्मूले जो हैं एक दो बार आप ऐसे ही जनरल याद करो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करोगे तो चाहो तो बार बार देख लो जब तक रट नहीं जाते, पर जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक वो रट जाएंगे। तो नेक्स्ट अपन इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ cos a is equal to 2 by 3 and a is greater than 0 and a is less than pi by 2, then find the value of first sin 2a, second cos 2a, third tan 2a। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन, इफ
साइन x इज इक्वल टू 1/3 and x is greater than 0 but less than pi/2. Then find first sin 3x, cos 3x and tan 3x. Next question, question number 3. Find the value of root 3 cos sec 20 degree minus sec 20 degree. Here with 3. Next, fourth. If A sin theta, fourth, if A sin theta is equal to B cos theta, then find the value of sin 2 theta. ये क्वेश्चन है बच्चों जो आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमको cos इज इक्वल टू 2/3 गिवन है। एंगल ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिटवीन 0 एंड pi/2 बोला, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू प्लस होगी, सब वैल्यूज प्लस होंगी। तो चलिए फर्स्ट sin 2a। तो एक काम करो, पहले sin 2a की वैल्यू फाइंड करने से पहले तुम तो ट्राइंगल बनाओ। इसमें एंगल ए बोल दो। cos ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। परपेंडिकुलर कितना होगा बच्चों? √3² माइनस 2²। इसका मतलब √9 - 4 मतलब √5। ठीक, अब sin 2a निकालो। चलो फर्स्ट sin 2a बोलो, फॉर्मूला बोलो 2 × sin a × cos a। तो 2 × sin a की वैल्यू यहां पर दिख रही है √5/3, cos a की वैल्यू बोलो 2/3। इसका मतलब आंसर आ गया 4 √5/9। नेक्स्ट cos 2a, cos 2a कैसे फाइंड कर सकते हो? किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हो। 2 × cos² a -1 से फाइंड कर लो। तो जाएगा 2 × cos² a बेस अपॉन हाइपो 2/3² -1। भाई cos a को आप क्या लिख सकते हैं? cos a होल स्क्वायर। अब cos a की वैल्यू जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 2/3। तो कुल मिलाकर जाएगा 2 × 4/9 -1 मतलब 8/9। तो cos 2a इज इक्वल टू 8/9 -1। इसका मतलब cos 2a इज इक्वल टू 8 - 9/9 मतलब -1/9। sin 2a की वैल्यू आ रही है 4 × √5, 4 × √5/9। cos 2a की वैल्यू आ रही है -1/9। नेक्स्ट tan 2a, थर्ड tan 2a की वैल्यू। तो tan 2a की वैल्यू निकालना है यदि आपको, तो tan 2a का फॉर्मूला याद होना चाहिए 2 × tan a अपॉन 1 - tan² a। tan 2a इज इक्वल टू, tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × tan a 1 - tan²। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 × tan a बोलो बच्चों √5/2 परपेंडिकुलर अपॉन
बेस 1 माइनस √5/2 स्क्वायर, तो tan 2a इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल √5, नीचे जाएगा 1 माइनस 5/4, तो एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर में 4, ये जाएगा 4 माइनस 5 -1 -1/4, तो 4 ऊपर चले जाएगा, तो -4 इंटू √5 हो जाएगा, -4 इंटू √5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी वही दिया है, साइन एक्स की वैल्यू 1/3, एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिटवीन 0 एंड π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सब वैल्यूज क्या होंगी पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से तो पहले बच्चों आप ट्रायंगल ही बनाओ, फिर ये एंगल हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1/3, बेस आप सब बता सकते हो √ओवर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब √8, राइट। तो अब आपके पास में साइन 3x बताना है, साइन 3x, तो साइन 3x का फॉर्मूला बोलो बच्चों, 3 sin x -4 क्यूब x, तो इसमें वैल्यू रख दो 3 इंटू साइन एक्स कितना हो जाएगा 1/3 -4 1/3 क्यूब, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो 1 -4/3 क्यूब मीन्स व्हाट 27, ये जाएगा 27 -4 23/27, राइट। तो ये हो गया आपका साइन 3x की वैल्यू। cos 3x का फॉर्मूला बोलिए 4 3 cos x, ठीक है। तो 4 इंटू cos x कितना होगा ट्रायंगल में √8/3, तो √8/3 क्यूब -3 इंटू √8/3, 3 कैंसिल 4 √8 स्क्वायर इंटू √8, मतलब जाएगा 8 इंटू √8, है ना। 3 क्यूब कितना जाएगा 27 माइनस √8, अब √8 को आप कॉमन निकाल सकते हो, तो जाएगा 32/27 -1, √8 का मतलब 4 इंटू 2 मतलब 2√2, क्योंकि 4 स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो 2 जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 32 - 27/20, क्योंकि एलसीएम 27 आएगा ना, तो 32 - 27 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये जाएगा 5 इंटू 2 10 इंटू √2/27। cos 3x की वैल्यू कितनी आ रही है आप लोगों की, सेम आ रही है 10√2/27, ठीक है। tan 3x, नेक्स्ट बच्चों हमको करना है उसके बाद tan 3x निकाल लिया क्या, tan 3x नहीं निकाला, बताओ फिर tan 3x का फॉर्मूला बताओ, राइट। tan 3x इज इक्वल टू, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो, 3 tan x माइनस tan क्यूब x tan स्क्वायर x, ठीक है। 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस थ्राइज ऑफ tan स्क्वायर x। अब आपके पास में tan x की वैल्यू भी है, कहाँ गया वो ट्रायंगल, मैंने मिटा दिया क्या, अरे क्या था ट्रायंगल में tan x कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना था 1 था, और बेस √8,
यही था ना। अच्छा रूट 8 को अपन लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि ये 4 इंटू 2 होगा, 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो अपन इसी को क्या लिख सकते हैं 1/2√2। अब रख दो वैल्यू, tan 3x इज इक्वल टू 3 इंटू tan x 1/2 इंटू √2 माइनस 1/2√2 क्यूब अपॉन 1 माइनस थ्राइस ऑफ 1/2√2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये जाएगा tan 3x, यहां पर हो जाएगा 3/2 इंटू √2 माइनस यहां पर जाएगा 1/8, तो यही हो गया 2 क्यूब का, फिर √2 क्यूब मतलब √2 स्क्वायर इंटू √2, तो 2 इंटू √2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस 3/2 स्क्वायर बोलो 4, √2 स्क्वायर बोलो 2, तो कुल मिलाकर आपको ये मिला। अब ये जो मिला इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लो, tan 3x इज इक्वल टू, न्यूमरेटर का एलसीएम बोलो 8√2, 8 इंटू 2√2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 बन जाएगा, माइनस और यहाँ पर बचेगा 1, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 8, तो जाएगा 8 माइनस 3/8, इसका मतलब tan 3x इज इक्वल टू 24 माइनस 1, 8 और 8 को कैंसिल कर दो यार, 24 माइनस 1 कितना हुआ 24, ठीक है, अपॉन 2√2, ये एक्चुअली में 8 माइनस 3 5 यहाँ जाएगा, है ना, तो इसका मतलब tan 3x 23 अपॉन tan√2, कितने आए आंसर? जितने बच्चों का यही आंसर आया उन सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड। ठीक है, 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स 6 मार्क्स मिले जिनने ये सब सही किए। जिनका जो भी गलत निकला तो 1 मार्क्स ईमानदारी से माइनस कर लो। जो वीडियो देखकर पढ़ रहे हैं वो भी राइट होने पर 1 मार्क्स ले लो और गलत होने पर -1 कर लो। हैं? क्या बोल रहे हो? रुक जाओ, देखते हैं। गलत होगा थर्ड करो, ट्राई करो थर्ड। क्या है थर्ड क्वेश्चन? √3 बाय sin 20 है ना, -1 अपॉन cos 20। क्यों बच्चों? cosec 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन। अब एलसीएम ले लो इसमें, तो कितना हो जाएगा ये sin 20 इंटू cos 20, और यहाँ पर जाएगा √3 cos 20 -1 इंटू sin 20, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब इसमें यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो कर दो इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये जाएगा √3/2 इंटू cos 20 माइनस ये जाएगा 1/2 इंटू sin 20 डिवाइडेड बाय, नीचे जाएगा sin 20 इंटू cos। इसको भी ऐसे ही करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, कर सकते हैं। न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई वाले 2 को बाहर रखा, डिवाइड वाले को मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड। ऐसा करने से मुझे क्या फायदा मिला? ये हो गया 2 √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है ना, sin 60 इंटू cos 20 माइनस
ये कितना जाएगा cos 60 इंटू साइन 20 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जाएगा 2 साइन 2a साइन 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2। ऐसा हो जाएगा बच्चों। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में तो कितना जाएगा 4, और ये कितना हो गया बोलो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी 60 माइनस 20 और डिवाइडेड बाय नीचे कितना है साइन 40, ऊपर भी साइन 40 हो गया क्या, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो 4 आ गया। समझ गए, समझ गए क्या किया मैंने किया √3 कॉसेक 20 माइनस सेक 20 को कन्वर्ट कर दिया √3 अपॉन साइन 20 माइनस 1 अपॉन कॉस 20 के फॉर्म, फिर एलसीएम ले लिया, फिर यहाँ पर √3 इंटू कॉस 20 बन गया माइनस 1 इंटू साइन 20, फिर मैंने इसको क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई वाले 2 को बाहर रखा, डिवाइड वाले को इसमें भी डिवाइड कर दिया और इसमें भी डिवाइड कर दिया, ऐसे डिनोमिनेटर में भी किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो मुझे फ़ायदा ये मिला कि ये 2 तो बाहर था, इसकी जगह पर लिख दिया मैंने साइन 60 और इसकी जगह लिख दिया कॉस 60, तो इससे ये मेरा बन गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए को क्या लिख दिया अपन ने साइन 2a डिवाइडेड बाय 2, ये 2 ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया साइन 60 माइनस 20 मतलब साइन 40 और डिनोमिनेटर में भी साइन 40, तो कैंसिल हो गया 4 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए बच्चों 4, राइट। क्वेश्चन देखा नहीं कि घबराने लगते हो, भाई सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा यार, कोई उनने भी तो ऐसा थोड़ी दे देंगे कि तुम लोग से क्वेश्चन ही नहीं बने हो। चलो लास्ट वाले का आंसर जो आपने बताया है वो गलत है, करेक्ट आंसर देखते हैं। देखते हैं, 2 मिनट वेट कर लो जरा सा। 4th, तो हमको ये गिवन है और ये फाइंड करना है, तो इसमें आप एक काम करो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लो, इज इक्वल टू जाएगा बी अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू हो गई बी बाय ए। अब साइन 2 थीटा अपन को फाइंड करना है, तो साइन 2 थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला 10 के फॉर्म में बताया है। साइन 2 थीटा साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, और 10 के फॉर्म में होता है 2 इंटू टेन ए अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो कितना जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसमें वैल्यू रखो सॉल्व करो, तो 2 इंटू फिर जाएगा बी अपॉन ए 1 प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर, तो ये जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू न्यूमरेटर में हो गया 2b अपॉन ए और डिनोमिनेटर में हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एलसीएम आएगा ना, ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप क्या करो सॉल्व कर लो, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या लिखा है 2b अपॉन ए, और ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक एक क्या हो गया कैंसिल, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर है, राइट।